पुर से आ रही बड़ी खबर के साथ बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गली नंबर 6 की एक फैक्ट्री है जहां ये आग लगी और आग बुझाने की अब कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आपके सामने बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। गली नंबर 6 है ये जहां पर फैक्ट्री है और इसी फैक्ट्री में आग लगने की घटना और धुएं का गुबार और धू कर किस तरीके से फैक्ट्री ये जल रही है, तस्वीरें आपके सामने जोधपुर के रख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। मौके पर आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी। हालांकि कारण क्या रहे ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है और कोई जनहानि तो नहीं हुई है, ये भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। अपडेट आपको देंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार आपके सामने रख रहे हैं। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। तो आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जोधपुर से ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं अरुण हर्ष इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं लाइव। चलते अरुण के पास और जरा जान लेते हैं कि कारण क्या रहे हैं आग लगने के पीछे के। और अरुण, कोई जनहानि की खबर तो नहीं सामने आई है? देखिए मणि, अगर बात की जाए अभी जनहानि की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से है एक फैक्ट्री नहीं है 5 फैक्ट्रियों में आग लगी। एक फैक्ट्री में आग लगने के साथ साथ ये आग है जो फैली है और आग फैलने के साथ अगर बात की जाए जिस तरह से ये केमिकल की फैक्ट्री थी, इसमें ड्रम में लगातार विस्फोट हो रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है फायर फाइटर है जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर्म मंगा लिया गया है लेकिन अभी आग बुझाई नहीं जा चुकी है। अभी आग भीषण लगी हुई है जिसको बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप देखिए फायर टेंडर्स सारे हैं जो लगे हुए। एक फैक्ट्री में आग नहीं है मणि, ये 5 फैक्ट्रियों में आग है जो लगी हुई है जिसको बुझाने के लिए तमाम प्रयास वो है जो प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। लगातार जो है धमाके जो है केमिकल के ड्रम में आग लगने के बाद होते जा रहे हैं। बासनी पुलिस और एसीपी जो है यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मणि, एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आग लगी है इस आग को बुझाने के लिए जोधपुर की तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है जो यहाँ लगी हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि आग अभी भी नियंत्रण से बाहर है। साथ ही साथ दर्शकों की इतनी भारी भीड़ हो गई है यहाँ पर लोग देखने के लिए, उसके कारण से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में साथ ही साथ अगर बात की जाए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये एक फैक्ट्री है मरुधर इंडस्ट्री जिसमें ये केमिकल में आग लगी थी, जिसके बाद ये आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है मणि। उसके अलावा आप देखिए बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। आग के साथ साथ अगर बात की जाए ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ये देखिए तमाशबीन बने हुए लोग, तमाशबीन बने हुए हैं, उसको हैंडल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री से बचा हुआ सामान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं एक दृश्य और दिखाऊंगा मणि, ये देखिए पास की एक फैक्ट्री है जो केमिकल की फैक्ट्री है जहाँ पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि आग यहाँ तक नहीं फैले। करीब 5 फैक्ट्रियों में मणि है जो आग लगी है जिसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। मणि, दूसरी फैक्ट्री एक और है पास में पड़ोसी मरुधर के साथ में, यहाँ आप देखिए फायर फाइटर्स है जो बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक फैक्ट्री में जो आग लगी थी उसके बाद दूसरी फैक्ट्री में आग फैली और इस तरह से 5 फैक्ट्रियों में आग लगी हुई है जिसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अपने सामान को बाहर निकाल कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे मणि। बिल्कुल अरुण, कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकता है? किसी फायर कर्मी से अगर आपकी बातचीत हो पाए तो? देखिए मणि, अगर बात की जाए तो अभी आग नियंत्रण करना काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस तरह से जो आग लगी हुई है, आग लगने के साथ साथ अभी तक तो कंट्रोल होना कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन मैं और दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से जो है पुलिस व्यवस्थाओं में लगी हुई है। आग का धुआं जो है करीब 4 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। जिस तरह से धमाके हो रहे थे, हमने भी जो विजुअल भेजा है उसमें देखिए आप धमाका होते दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो है आग फैलती जा रही लगातार। प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं कोशिश भी करूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत करके कि किस तरह से जो है ये आग लगी थी और क्या व्यवस्था की है। मणि, देखिए पुलिस ने पूरा एरिया खाली करवा दिया है। ये एरिया पूरा भरा हुआ था और यहाँ आने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब कह सकते हैं पुलिस यहाँ से सभी लोगों को हटाकर फायर ब्रिगेड के लिए रास्ता बना रही है। पुलिस अधिकारी है उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ मैं फैक्ट्री के पीछे का हिस्सा भी दिखाने का प्रयास करूंगा। दमकलें आप देखिए दूसरी तरफ जो है करीब 4 से 5 दमकलें यहाँ लगी हुई है।
एडिशनल एसपी है सुनील पवार जी। सर, किस तरह से सूचना मिली और क्या व्यवस्थाओं में लगे हुए? केमिकल की फैक्ट्री है, आग लगी है, सारे पुलिस राब्ता फायर ब्रिगेड सारा यही है, आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से लगे हुए। सिटी जोधपुर की जितनी फायर ब्रिगेड है सारी बुलाई और सुरक्षात्मक उपाय जारी। देखिए, आप तमाम अधिकारी लगे हुए, एसीपी छवि शर्मा है, नितिन दवे, बास्ती थाना अधिकारी। मैडम, किस तरह से क्या सूचना मिली आप लोगों को, क्या कार्रवाई और कर रहे हैं? ये अभी तो हम कार्रवाई में ही लगे हुए हैं। बासनी के अंदर ये जो केमिकल की फैक्ट्री है, इसके अंदर आग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे कंटिन्यूअसली होम की और फायर ब्रिगेड जो पानी से है वो बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। आसपास की फैक्ट्रीज को और एरिया को हमने इवैक्यूएट करा दिया है और मौके पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं आग पे, और फायर फाइटिंग यहीं पे है। एक चीज और बताइए मैडम, विस्फोट बहुत ज्यादा हो रहे थे, मैंने देखा केमिकल के ड्रम फट रहे थे। क्योंकि अंदर एक्सप्लोजर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे एक्सप्लोजर, लेकिन इन्फ्लेमेबल ऐसे हो सकते हैं केमिकल्स कुछ, इस वजह से ये कारण रहा होगा। देखिए, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, साथ ही साथ जिस तरह से बनी, आप देखिए तमाम जोधपुर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस के आला अधिकारी तमाम जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। आग बुझाने के तमाम जो प्रयत्न है वो किए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक तस्वीर और दिखाने का प्रयास करूंगा मणि, कि किस तरह से आप देखिए वो किस तरह से जो है एस्कॉर्ट करके गाड़ियां लानी पड़ रही है। उसका कारण ये है कि जो पब्लिक है वो बार बार बीच में आ जाती है, और यही कारण है कि काफी मशक्कत करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को, पुलिस को व्यवस्था बनाने। लोग तमाशबीन बने हुए हैं, लेकिन कह सकते हैं ये तस्वीर की दिखाऊंगा मैं आपको, किस तरह से आप देखिए ये धुआं दूर से दिखाई दे रहा है, 4 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, थाना अधिकारी इसी हल्के के है, बास्ती थाना अधिकारी नितिन दवे। सर, किस तरह से आपके पास कब सूचना आई और क्या कार्रवाई की आपने? हमारे पास में अभी घंटे भर पहले सूचना आई थी, और उससे हम सबसे पहले आके तो एवैक्यूएट किया एरिया, और साथ में फायर ब्रिगेड बुला ली है। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। पास की जो फैक्ट्रियां थी उनकी आग भी काफी कंट्रोल में है, और एक केमिकल की फैक्ट्री है उसमें थोड़ा सा वो हो रहा है, तो उसके लिए फोम की फायर ब्रिगेड्स भी आ गई है, चीजें कंट्रोल में है सब। क्या 4 से 5 फैक्ट्रियों में आग लगी है? जी बिल्कुल, 4 से 5 फैक्ट्रियों में आग लगी थी। एक केमिकल फैक्ट्री के कारण आसपास की फैक्ट्रियों में थी, और अब सारी कंट्रोल में है जी। तो देखिए मणि, एक फैक्ट्री केमिकल की फैक्ट्री में आग लगी थी, और उसी आग के साथ साथ अगर बात की जाए तो वो आग है जो आसपास की 4 अन्य फैक्ट्रियों को शामिल कर लिया। देखिए, डिफेंस की गाड़ी आ चुकी है, मैं दिखाऊंगा। सेना के जवान जो है, सेना की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो गाड़ी है, हर बार जब जोधपुर में आग लगती है तो काफी बार ये एयरफोर्स हो, चाहे सिविल डिफेंस हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गाड़ियां। आप देखिए ये हवाई टीम, और पूरी जब इन टीम के आने के बाद में लोगों को और व्यापारियों को भी लगता है कि वो इन्हें कंट्रोल कर लेंगे। ये देखिए, आप सेना के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं मणि, और देखिए सेना के जवान अब जो है अपनी तरफ से जो है फॉर्म डालकर आग बुझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कह सकते हैं सेना की टीम पहुंच चुकी है, साथ ही साथ आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। पब्लिक तमाशबीन है, लेकिन उसको हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है मणि। साथ ही साथ आप देखिए, मैं तस्वीर दिखाऊंगा किस तरह से, अब देखिए आप सेना के जवान जो है, और ये आग लगी हुई अभी भी उसको बुझाने का प्रयास है जो किया जा रहा है मणि। अरुण, मौके पर संचालक की मौजूदगी है जिनसे आप बातचीत अगर हो पाए आपकी, और पता चल पाए कि आखिर किन कारणों के चलते ये फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई? देखिए, अगर बात की जाए तो फैक्ट्री मालिक है जो वो काफी अपसेट नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। अभी नुकसान का आकलन करना जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरह से नुकसान हुआ है उसको लेकर कह सकते हैं कि वो काफी अपसेट है, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। काफी मुश्किल से लोगों ने उसको संभाला है, यहाँ से दूर किया है, लेकिन बार बार जो कह सकते हैं जिसका पसीने से जो फैक्ट्री खड़ी की हुई अगर उनके आंखों के सामने जलकर खत्म होती है तो कितना दुख हो सकता है, उसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। आप देखिए किस तरह से जो है फैक्ट्री में आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है मणि। अरुण, ये जो घटना सामने आई है, केमिकल फैक्ट्री आप बता रहे हैं जहां पर ये आग लगने की घटना, और आप कह रहे हैं कि 3 से 4 घंटे का करीब वक्त और लग सकता है इस आग को बुझाने में। आसपास का एरिया भी चपेट में आया है क्या अरुण इस आग के? क्योंकि आग काफी ज्यादा है, भीषण नजर आ रही है इन तस्वीरों में। बिल्कुल, अगर मणि बात की जाए तो एक फैक्ट्री में जो केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके कारण से आसपास की जो हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्रियां थी उसमें ये आग फैल चुकी थी। इस तरह के जो ड्रम होते हैं ना मणि, जो इस ड्रम में केमिकल होते हैं, और यही केमिकल के ड्रम जो फटे थे उसके बाद में ये आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि पास की एक फैक्ट्री में आग को नियंत्रण कर लिया है, लेकिन वापस दोबारा नहीं लगे, जिसके लिए फायर टेंडर है जो वहां पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है आप देखिए, भले ही कितना ही है, सबसे बड़ी बात है फॉर्म से ये कंट्रोल आएगी, और फॉर्म से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक भी आए हैं, कोशिश करूंगा मैं उनसे बात करने का,
कि किस तरह से जो है उनको कितना सदमा लगा है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक यहाँ आ चुके हैं। एक बात बड़ी सबसे बड़ी ये है, इंडस्ट्री एरिया में जब भी आग लगती है सबसे बड़ी कमी देखना आती है फायर एनओसी इन लोगों के पास नहीं होती है, और यही कारण जो है जी मणि मोबाइल पूरा दिल हो गया यार। ठीक है, ठीक है। अरुण, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अरुण, अभी आप कह रहे थे कि फैक्ट्री मालिक से बातचीत आप करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो पाए तो आपकी बातचीत। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, फैक्ट्री मालिक मेरे पीछे ही यहाँ खड़े हैं और कोशिश करता हूँ, हालांकि उनके जो परिजन है वो नहीं चाहते बात की जाए, लेकिन जिस तरह से जो है वो अपसेट है, और उसके बाद में जो है कह सकते हैं कि साथ में जो लोग खड़े हैं वो नहीं बात करने दे रहे हैं। कोशिश करेंगे हम लोग उनसे पूछे किस तरह से जो है ये आग लगी थी। ये देखिए आपको तस्वीर, फैक्ट्री मालिक है जिनके साथ ये हादसा हुआ है, फिलहाल कह सकते हैं काफी विचलित है जिस तरह की घटना हुई है। अपनी आंखों के सामने फैक्ट्री को जलते हुए देख रहे हैं, निश्चित रूप से जो इनके लिए जो सदमा है बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन कह सकते हैं आग लगी थी, आग बुझाने का तमाम वो जो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको, मणि तस्वीरें दिखाऊंगा एक बार दोबारा, आप देखिए किस तरह से जो है आग अभी भी लगी हुई है, पूरे एरिया में जो है धुआं हो रखा है। लेकिन सभी सेना के जवान हो चाहे स्थानीय फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हो, उन सब लोगों ने मिलकर बुझाने का प्रयास किया। अरुण मौके पर ही मौजूद है जहां ये घटना सामने आई है, और अरुण जानकारी दे रहे हैं कि करीब 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है इस आग को बुझाने में, क्योंकि आग काफी भीषण है और केमिकल फैक्ट्री है जिसने आसपास की जो फैक्ट्री उनको भी चपेट में ले लिया। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका। और इस बीच एक और